पुरुष का। मध्यम पुरुष जिसमें आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ये हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा था कि सा तौते या सा ते ता, उसमें हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग चला था, लेकिन मध्यम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए सेम चलेगा। इसमें चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वो त्वम ही, युवाम और यूयम ही रहेगा। इसमें हलंत का और मात्राओं का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। हलंत और विसर्ग दोनों ही आपके मार्क्स दिलवा भी सकते हैं और आपके मार्क्स कटवा भी सकते हैं। विसर्ग और हलंत बहुत अच्छी तरह से मेंशन होनी चाहिए आपके। ये दो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं संस्कृत में। अब अगर मुझे इसको क्रिया के साथ में यूज करना है तो इसके लिए क्रिया भी फिर अलग होगी। तो उसके लिए हमारी क्रिया क्या बनेगी? कल हमने क्रीड धातु के साथ जैसे देखा था, तो अब इसके लिए हमारी क्रीड धातु क्या रहेगी? क्रीडसी, क्रीडथा, क्रीडत। इसका अर्थ है त्वम के साथ आएगी क्रीडसी, युवाम के साथ क्रीडता और यूयम के साथ क्रीडत। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मैंने बोला तुम खेलते हो, तो इसको मैं कैसे बोलूंगी? इसको हम बोलेंगे त्वम, क्योंकि तुम के लिए क्या आना चाहिए? त्वम। खेल के लिए हमारी क्रीड धातु होती है, तो तुम के साथ में कौन सी धातु होनी चाहिए? क्रीडसी। तो हमारा बनेगा ये त्वम क्रीडसी। उसी तरह तुम दोनों खेलते हो, इसके लिए क्या आएगा? फटाफट वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिखो, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो आई थिंक सबने लिख लिया होगा। चलो चेक करते हैं किसने सही लिखा है किसने गलत लिखा है। तुम दोनों के लिए क्या बनेगा? युवाम। खेलते हो, युवाम के साथ में मेरा क्या आना चाहिए? क्रीडता। युवाम क्रीडता। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हलंत लगाना ना भूलें। इसके भी आपके मार्क्स होते हैं। जैसे आपको हिंदी या इंग्लिश में मार्क्स मिलते हैं फुल स्टॉप और पूर्ण विराम की, उसी तरह संस्कृत में भी होता है युवाम क्रीडता। अभी हमारा एक सेंटेंस और रह गया है तुम सब। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? सब खेलते हो, ये आएगा यूयम
घूमते हो, यूयम क्रीडत। इसी से ही रिलेटेड अभी हम थोड़ी सी और एग्जांपल करते हैं। इधर हमने एक और नए धातु का इंट्रोडक्शन किया है, घूमना। घूमने के लिए हम कैसे क्या वर्ड यूज करते हैं? घूमना, घूमने के लिए हमारा होता है भ्रम धातु। भ्रम का अर्थ होता है घूमना। तो इसको हम इसके अंदर कैसे यूज करेंगे? तुम के लिए भी हमने सीखा, क्या लिखेंगे? तुम घूमते हो तो भ्रमसि, त्वं भ्रमसि, तुम दोनों घूमते हो, तुम दोनों यानी युवाम, युवाम भ्रमथ, इसमें आएगी विसर्ग, त्वं भ्रमथ, तुम सब, तुम सब घूमती हो। अभी तक मैंने स्त्रीलिंग के लिए लिया है, तो स्त्रीलिंग में भी हमारा सेम रहेगा, यूयम। इसके लिए कोई अलग नहीं जाएगा, जैसे हमारा प्रथम पुरुष के लिए अलग जाता था, यहाँ पे सेम रहेगा, यूयम भ्रमथ। इसमें विसर्ग नहीं आती है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें विसर्ग आती है, इसमें विसर्ग नहीं आती है। ऐसे ही आप आज दो और धातु हम सीखते हैं। हमने पहले तो सीखी थी क्रीड धातु। क्रीड धातु का अर्थ था खेलना। भ्रम धातु का अर्थ है घूमना। और एक और धातु हम सीखते हैं पठ धातु, पढ़ना। उसके लिए हम धातु यूज करेंगे पठ। तो अब मुझे फटाफट बताओ, अगर मेरे को बोलना हो तुम पढ़ते हो, इसको कैसे लिखेंगे? तुम के लिए क्या आएगा? त्वम। पठ के लिए पठ, और इसमें क्या लग जाएगा? पठसी, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, इसके लिए बनेगा युवाम पठथ। क्या बनेगा इसके लिए? युवाम पठथ। और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, यूयम पठथ। सिर्फ आपको यहाँ पर धातु लगानी है और बाकी सी, थ और था। इसके लिए आपको धातु रूप बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मैं पहले प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष की एक साथ लिख देती हूँ ताकि आपको वो याद रहे। तो अभी तक हमने सीखा है स, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम। इसका मतलब होता है वह, वे दोनों, वे सब। इसका अर्थ होता है तुम दोनों, तुम सब। और इसको हम धातु में कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने पठ धातु के लिए लिखा है, पठ धातु में मैंने लिखा है पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठत। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा स के साथ में आएगा पठती, तौ और ते के साथ में आएगा पठता, यहाँ पे ते और ता के साथ में आएगा पठंती। यहाँ पे भूलने की मिस्टेक ना करें, ते जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए है जो बताता है द्विवचन को, यहाँ पे जो ते है वो पुल्लिंग के लिए है जो बताता है बहुवचन को।
तो स के साथ आएगा सह पठति, तौ पठता, ते पठन्ति, या सा पठति, ते पठता, ता पठन्ति। और मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। इसके लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सेम रहते हैं। पुल्लिंग के लिए आएगा आपका त्वम पठसि, तो युवाम पठता, यूयम पठता, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो आज हमने जो सीखा है वो सीखा है प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा तो अब आप मुझे इसका बताएंगे, तुम नमस्कार करते हो, तुम दोनों नमस्कार करते हो, और तुम सब नमस्कार करते हो। इसके कमेंट्स आपके कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए इस आंसर्स के। और जैसे कि मैंने आपको जो पहले था जिसका मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें था वह घूमता है, वह घूमता है, वे दोनों घूमते हैं और वे सब घूमते हैं। आई थिंक सबने करा है। और जिसके आंसर सब मैं देने जा रही हूँ, वह के लिए क्या था, स। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पिछले जो हमने लिखा था आप लोगों का होमवर्क था उसमें था वह घूमता है, वे दोनों घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। तो वह घूमता है, वह के लिए हमारे पास क्या है, स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स। और घूमने के लिए मैंने धातु आपको क्या बताई थी, घूमने के लिए क्या धातु बताई थी, भ्रम धातु। तो हम क्या लिखेंगे, स भ्रमति, वह दोनों घूमते हैं। वह दोनों के लिए क्या लिखेंगे हम, तौ, तौ भ्रमतः। विसर्ग को हमेशा बड़ा बड़ा आप सर्कल्स में दिखाएंगे, कभी भी उसको यूं डॉट करके नहीं दिखाएंगे। उससे क्या है, कई बार आपके डॉट्स जो है वो लग नहीं पाते हैं और वो नजर नहीं आते हैं। तो हमारा हुआ स भ्रमति, वह घूमता है, तौ भ्रमता, वे दोनों घूमते हैं, और वे सब घूमते हैं उसके लिए क्या आएगा, ते भ्रमन्ति। इसी तरह हमारे अगर स्त्रीलिंग होगा वह घूमती है तो उसके लिए क्या आएगा, सा भ्रमति, ते भ्रमता और ता भ्रमन्ति। ये हमारा है पुल्लिंग के लिए, और जो मैंने अभी आपको बोला वो था हमारा स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही हम अब आप इस तरह से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं थोड़े से क्वेश्चंस और अभी आपको वीडियो की एंड में दूंगी। इसके बाद अब जरा हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हम उत्तम पुरुष के बारे में भी सीखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मतलब वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब। अब क्या सीखेंगे हम उत्तम पुरुष के बारे में, मैं, हम दोनों और हम सब। तो हम उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। मैं, हम दोनों, हम
स, अहम आवाम वयम। अब अहम के साथ में क्या यूज होगा? अहम के साथ में होगा क्रीडामी, आवाम के साथ में होगा क्रीडावः, वयम के साथ में होगा क्रीडामः। इसी तरह पठ का चलेगा, पठामि, पठावः, पठामः। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जैसे कि कैसे चलेगा ये। मैं खेलता हूँ, तो मैं के लिए अहम, खेलता के लिए खेलता हूँ तो क्रीडामी। इसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ एक समान रहते हैं, तो चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, यानी मैं खेलती हूँ तब भी अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूँ तब भी अहम क्रीडामी। हम दोनों के लिए क्या यूज करा है? आवाम, तो यहाँ पे आएगा आवाम क्रीडावः। हम सब खेलते हैं, हम सब के लिए यूज होगा वयम, वयम खेलते हैं के लिए क्रीडामः, तो वयम क्रीडामः। इसी तरह पढ़ने के लिए होगा मैं पढ़ती हूँ, तो इसके लिए क्या बनेगा? एक मैंने लिख के दिया है आपको, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों के लिए क्या आएगा? आवाम, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? आवाम पढ़ते हैं, पठावः। हम सब के लिए क्या आएगा? वयम। पढ़ने के लिए क्या आएगा? पठामः। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। तो आज हमने ये सीखा कि तुम दोनों, तुम सब, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में सीखा है। तो इसी से ही हमारी तीनों धातुओं का, तीनों पुरुषों का यूज होता है। हमारा था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन तीनों के बारे में हम अब सीख चुके हैं। अब हमारे सामने अगर छोटे सेंटेंसेस आते भी हैं तो हम उसको जान जाएंगे कि वो किस तरह यूज करे गए हैं। अब आपके लिए वो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। अगर आप इसके नोट्स देखना चाहते हैं तो आप www.academicsblogs.com पर आप ले सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक धातु, पठ धातु के लिए आपको लिखकर दिखाती हूँ। उसी तरह आप आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से कि क्रीड धातु के लिए, भ्रम धातु के लिए, चल धातु के लिए किस तरह हमें लिखना है। मैं आपको कोई भी एक दो धातु के लिए लिख कर दूंगी, आप बाकी धातुओं के लिए अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके लिए टेबल है, लिखना भी इसी तरीके से है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमारा पठ धातु के लिए बनेगा पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़ता, पढ़त, पठामी, पठावा, पठामा। उसी तरह अगर हमारे पास दूसरी कोई धातु होती है, दूसरी धातु जैसे कि हम ले लेते हैं क्रीड धातु ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कल आपको क्रीड धातु की एक बात बताई थी कि क्रीड में जब हम धातु लिखते हैं तो छोटी की मात्रा आती है, और जब हम उसको धातु के अंदर प्रयोग करते हैं, जब उसका प्रयोग होता है तो आपकी आती है बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे बनेगा क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडन्ति। इसी तरह यहाँ पे बनेगा क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडत। और उत्तम पुरुष के लिए बनेगा क्रीडामी, क्रीडावः,
क्रीडामः। हमारा ये बना क्रीडति क्रीडसी क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति क्रीडसी क्रीडत क्रीडत क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। इसका मतलब होता है खेलना, इसका मतलब होता है पढ़ना। अच्छा, एक चीज आपको और मैं याद थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, जब हमारा द्विवचन होता है, चाहे वो प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, तीनों में हमारी विसर्ग आती है। यहाँ पे हलंत का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको एग्जाम्स में या जब आपको याद करना हो या लिखना हो तो आप इस चीज का ध्यान रख के कर सकते हो कि अरे यहाँ पे विसर्ग आएगी या नहीं आएगी। द्विवचन में बिना कुछ सोचे समझे सीधा विसर्ग लगा दो। द्विवचन के हर धातु के अंदर आपकी विसर्ग आएगी, चाहे वो क्रीड धातु हो, पट धातु हो, भ्रम धातु हो, नम धातु हो, कोई भी धातु हो, उसके अंदर आपकी विसर्ग आएगी। और उसके लिए हमारे कर्ता कौन से होंगे? सा, तौ, ते, या स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता, और मध्यम पुरुष के लिए त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। ये हमारे कर्ता होंगे जिसके अकॉर्डिंग ये टेबल या ये वाली टेबल चलती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो या इसको आप नोट कर लो, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, लेकिन ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। जब आपको ये लर्न हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे कि आपको कहीं पर मैंने दे दिया त्वम डैश पट धातु लगानी है तो आप कौन सी धातु लगाओगे, ये सब आपका चलेगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं जिसको आप थोड़ा सा करोगे। जैसे कि अभी हमने जो अभी तक सीखा उसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि अब हम आगे कैसे करेंगे। जैसे हमने बोला वह लड़का है, तो आप बहुत जल्दी देखकर बता सकते हो। अगर आपने याद कर लिया होगा, वह के लिए हमारे पास क्या था? स। तो स। लड़के के लिए क्या बोलते हैं हम? बालकः। है के लिए अस्ति। स बालिका अस्ति। इस तरह के हम छोटे छोटे सेंटेंसेस और भी सीखेंगे। उसके बाद हम आपका लेंगे पहला चैप्टर 5th क्लास का स्वर्ण। जो हमने ये धातु सीखी है, ये धातु हमारी होती है लट लकार में। लट लकार का क्या मीनिंग होता है, अब आप ये भी पूछेंगे। लट लकार होता है हमारा जो आता है प्रेजेंट टेंस। लट लकार हमारा प्रेजेंट को बताता है। अभी हमने जैसे कि पढ़ा, वह लड़का है, सा बालिका अस्ति, वह पढ़ता है, वह घूमता है, हम सब घूमते हैं, हम सब खेलते हैं, तुम दोनों जाते हो। तो ये सारी चीजें हमारा बताता है प्रेजेंट में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लट लकार को। अभी सिर्फ आपको इतना ही सीखने की जरूरत है, बस ये याद रखो ये लट लकार है। आगे आगे जैसे जैसे हम सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। तो अभी हमने पढ़ा पट, क्रीड धातु को लट लकार में, उसका हमने एक प्रयोग भी देखा। उसी तरह आपके पास और भी धातुएं आती हैं। वो धातुएं जैसे कि होती हैं तो अब हमारी जो और धातुएं हैं, वध धातु, इसका मतलब होता है बोलना। चल धातु, इसका मतलब होता है चलना। और वध धातु, इसका अर्थ होता है बोलना। चल धातु, इसका अर्थ होता है चलना। यक्ष धातु, इसका अर्थ होता है देना। ये सारी धातुएं भी इसी प्रकार से चलती है। भगति,
भी करते हैं। और आप ये सब जो है आप नोट कर सकते हैं।